बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ x की 2 माइनस 5x प्लस 6 आर। देखें ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इसके फैक्टर्स बनाने ना आते हों तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। पहले मैं आपको इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है x की 2, पहला है x की 2 माइनस 5x प्लस 6, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो देखें ये आपके पास 6 लिखा हुआ है। मैंने क्या फैक्टराइजेशन का आपको मेथड सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये लास्ट वाली टर्म हो इसको आपने ये पहले वाले नंबर के कोफिशिएंट्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आपके पास आए उसको आपने साइड पे विद साइन लिख लेना है। उसके बाद आपने 6 के वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, लेकिन उन दोनों को प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली वैल्यू आती हो, यानी कि वो -5 लेके आए। अब 6 के ऑल फैक्टर्स कौन से होंगे? एक आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 और एक आएगा 2 3 द 6। अब इन दोनों में से एक फैक्टर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से एग्जैक्ट फिगर आएगा और वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखें अगर मैं 6 और 1 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 6 और 1 लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 और 6 लिखता हूँ। इसी तरह अगर मैं 2 और 3 लिखता हूँ तो फिर भी 2 3 दा 6 आ रहा है, और इसको 6 में से 1 को माइनस करूँ तो फिर भी 5 आ रहा है, और 2 और 3 को प्लस करूँ तो तब भी -5 आ सकता है। लेकिन हमने ऐसे साइन यूज़ करने हैं कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। देखिए अगर मैं -5 लाना चाहूँ तो इसके साथ माइनस लगाऊंगा। अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूं तो देखें 6 1 दा -6 आता है। इसका मतलब ये आपका फैक्टर रॉन्ग है। ये 2 3 वाला फैक्टर बिल्कुल सही होगा। आप इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाएं। देखें -2 और -3 -5 होगा, और 2 3 दा माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही पेयर है, इसको आप यहाँ यूज़ कर लें। x की 2 और 6 को आपने एज इट इज़ लिखना होता है और इसके साथ आपने x लगाकर इसको राइट कर लेना है। इन दोनों में से x को कॉमन ले लें, आपके पास x -2 आएगा। इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लें, x -2। अब देखिए ब्रैकेट्स वालों को x -2 को आप इकट्ठा लिख लें और x -3 को आप इकट्ठा लिख लें। यही आपका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। x -2 और x -3 ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया कि उनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखें ये पॉजिटिव 6 है, तो आप 6 और 1 को 2 और 3 को 2 3 को मल्टीप्लाई करें, किस किस से पॉजिटिव आंसर आता है। देखें 6 1 दा -6, इसका मतलब ये आपका फैक्टर नहीं हो सकता। 6 1 दा -6, इसका मतलब ये भी आपका फैक्टर नहीं हो सकता। 3 2 दा पॉजिटिव 6 और 2 3 दा पॉजिटिव 6, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वो होगा जिसको सॉल्व करने से -5 आए। तो -2 और -3 क्या आ रहा है? -5। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टराइज ऑफ 8x³ प्लस 27y³। तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। दूसरा क्वेश्चन है 8x³ प्लस 27y³। तो देखिए क्यूबिक फार्मूला हमने याद किया था कि अगर आपके पास x3 प्लस y3 हो तो हम उसको किस तरह ओपन करते हैं। उसको लिखते हैं x प्लस y x की 2 माइनस xy प्लस y की 2। ये फार्मूला हमने याद किया था, पिछले चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी याद किया और चैप्टर नंबर 5 में भी इसको हमने यूज़ किया है। तो अब देखें इसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिखता हूँ। ये आएगा 2x की पावर 3, इसको लिखेंगे 3y की पावर 3। अब देखें ये x की 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड वाला जो है ये y3 को रिप्रेजेंट। देखें हमने क्या लिखा, अगर हमारे पास दोनों का अलग अलग क्यूब हो तो पहले इसको विदाउट पावर लिखते हैं, यानी इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म यानी 2x का स्केल लिखा हुआ है तो हम 2x की पावर 2 लिखेंगे। फिर -xy का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के 2x और 3y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद प्लस लगा के y यानी सेकंड टर्म का स्केल, तो यहाँ 3y है तो 3y का स्केल आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4x की पावर 2 माइनस 2 3 द 6xy प्लस 3 का स्केयर 9 y की पावर 2। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो अब देख लेते हैं इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। 2x प्लस 3y तो इन दोनों में है, ये दो तो हो नहीं सकते।
अच्छा, अब इन दोनों के अंदर भी देखें, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 3 टर्म्स होती हैं, ये 3 टर्म्स वाला है, 2 टर्म्स तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। मैं ये सारे MCQs ही आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ और साथ साथ अगर किसी की कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो वो भी आपको सिखाऊंगा। MCQs को अच्छी तरह समझ जाने से ही MCQs याद हो जाते हैं। थर्ड MCQs पे चलते हैं। थर्ड MCQs में वो कह रहा है 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब देखें कि इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले ये बताया था कि 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 द 6। अब माइनस का 6 आ रहा है, इसके आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस माइनस करने हैं तो ये -1 आए, यानी आपके पास अब -1 लाना है। तो वो दो फैक्टर क्या होंगे। देखें, 6 के फैक्टर भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। एक तो 6 1 द 6 हो सकता है और एक 2 3 द। अब 6 1 द 6 तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसको प्लस माइनस करने से 1 नहीं आएगा। यही आपका पॉसिबल फैक्टर होगा सेकंड वाला। 2 में से 3 चला जाए या 3 में से 2 चला जाए तो 1 आता है, तो इसका मतलब एक 2 लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे। लेकिन -1 लाना है तो कौन सा साइन लगाएंगे, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इसका मतलब +2 और -3 का फैक्टर बनेगा। यहाँ लिखेंगे 3x की 2 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2। देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x। अगर आप इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बाकी बचेगा 3x प्लस 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा और माइनस भी कॉमन है। अंदर बचेगा 3x माइनस 2। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम टर्म्स आ गई हैं, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस बाहर चला गया तो अब आप 3x प्लस 2 ब्रैकेट्स वालों को एक बार लिख लें और ब्रैकेट के बाहर वाला जो x माइनस 1 है उसको एक बार लिख लें और अपने आंसर को तलाश करें। इसमें से कोई देखें, x माइनस 1 है और 3x प्लस 2 है। x माइनस 1 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। तो देखें, x माइनस 1 और 3x प्लस 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टर वाला है। ये सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में आते हैं। इनको इंतहाई तवज्जो के साथ आप समझते जाएं। लाजमी नहीं है कि MCQs हैं, पेपर में सिर्फ एक MCQ आना है इसमें से। लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें लिखा हुआ है a की 4 माइनस 4b की 4। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला याद किया था a की 2 माइनस b की 2 वाला, उसको यूज़ करना है हमने। देखिए, इसको एक बार प्लस का लिख सकते हैं और एक बार इसको हम माइनस का लिख सकते हैं। फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो एक दफ़ा प्लस का और एक दफ़ा माइनस का लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, ये a की 4 का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की 2 का स्केयर माइनस 2b की 2 का स्केयर। अब देखें, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर और सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर है, तो एक बार इसको हम ऐसे प्लस का लिखेंगे और एक बार इसको हम ऐसे माइनस का लिखेंगे। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। देखते हैं जी करेक्ट ऑप्शन। a की 2 टर्म्स हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। a की 2 माइनस 2b की 2, a की 2 प्लस b की 2, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्केयर ऑफ 9a की 2 माइनस 12ab। और आगे उसने फिर एंग्स छोड़ी हुई है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये इसको सेटिस्फाई करे और ये कंप्लीट स्केयर की फॉर्म बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर। 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो हमने इसी टाइप का किया था। अब इसको मैं करता हूँ। देखें, पार्ट नंबर 5 है 9a की 2 माइनस 12ab और जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी जगह उसने ब्लैंक्स दिया है, हम ये ऐसे बना लेते हैं। अब देखें, इसको अगर मैंने कंप्लीट करना है तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखूंगा कि एक फार्मूला बन जाए। ये a स्केयर प्लस b के स्केयर वाला फार्मूला है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, a का स्केयर माइनस 2 ab प्लस b का स्केयर, तो ये हमने पढ़ा था कि इस तरह फार्मूले के साथ हम स्केयर को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये असल में 3a का होल स्केयर है। यहाँ 3a आएगा तो यहाँ पर भी 3a आएगा। अब आपने सेकंड टर्म तलाश करनी है जो यहाँ पर आएगी। देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6 से आता है, जबकि यहाँ पे 12ab है। इसकी मिड टर्म 3 टू द 6 बन रही है, इसकी मिड टर्म 12 है। 3 टू द 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वह 12ab आए, तो बेटा वो आएगा 2b। अगर मैं 3a और 2 को 2b से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 3 टू द 6a को 2b से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 टू द 12ab आ जाएगा। तो यहाँ 2b लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2b लिखूँगा। इसका मतलब है, अब देखें आपके पास नई टर्म कौन सी आई है। इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बन रही है, इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बन रही है और इसको सॉल्व करने से जो चीज़ आ रही है वो क्वेश्चन में मिस है। तो 2 टू द 4b का स्केयर, यानी यहाँ पर आना है 4b की पावर 2। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, 4b की पावर 2। बिल्कुल यही पार्ट है। पार्ट नंबर 6 भी इसी तरह है। इसमें भी वो कहता है कि आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर आपका है 6। इसमें लिखा हुआ है x की 2 प्लस 4x प्लस m। बिल्कुल वही प्रोसीजर करके हम m की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखें, इसको लिखेंगे a की 2 प्लस 2ab प्लस b की
पावर 2। ये x है तो यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा। देखिए अब m की जगह पर मैंने कुछ लाना है, इसको मिड टर्म को देखेंगे। यहाँ पे बन रहा है 2x, जबकि यहाँ पर क्या है 4x। तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ 2 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 2 लिखूँगा। तो ये जो m है इसकी जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बन रही है, इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बन रही है, और ये चीज़ जो है वो नई आ गई है। तो जो चीज़ नई आ गई वही m की वैल्यू होगी 2 to the 4। तो 4 इसका रिजल्ट होगा। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 देख लें। पार्ट नंबर 7 भी फैक्टराइजेशन वाला है। इसमें उसने फैक्टराइज 5x की 2 माइनस 16 ये 5x की 2 माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो अब देखें इसको कैसे करना है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास यहाँ कोई ना कोई टर्म लिखी हुई हो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 कितना हो जाएगा 60। 60 के आपने और माइनस का 60 आएगा, वाई एक्स वाई को नहीं देखना आपने। 60 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करूँ तो 17 आए माइनस का। ये चीज़ लानी है अब हमने। माइनस 17 लाने के लिए अब देखें 60 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, 60 का फैक्टर क्या बन सकता है। एक आपके पास देखें 60 मल्टीप्लाई 1 बन सकता है। इसके बाद 30 मल्टीप्लाई 2 बन सकता है। इसके बाद 15 मल्टीप्लाई 4 बन सकता है। इसके बाद अगर इसको 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12। ये सारे के सारे, और ये भी बन सकता है कि अगर मैं इसको 10 मल्टीप्लाई 3 कर लूँ, 10 मल्टीप्लाई 6 कर लूँ, तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसमें से एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको प्लस या माइनस करने से ये आएगा। एक और फैक्टर भी सॉरी बन रहा है 10 6 का, और एक और फैक्टर बन रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारे के सारे वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं इस 60 के जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आ रहा है। तो इनमें से एक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब वो कौन सा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 17 आए। देखें पहले वाला नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं है। 15 और 4 19 होता है। 12 प्लस 5 का एक फैक्टर हो सकता है। इसको आप टिक कर लें क्योंकि 12 और 5 सिर्फ 17 होता है। और एक 20 और 3, देखें 20 में से 3 चला जाए तो 17 होता है। तो इन दोनों में से हमारे पास एक करेक्ट होगा, या तो 5 और 12 वाला है या 20 और 3 वाला है। अब चेक करते हैं कौन सा करेक्ट होगा। देखें अगर हम 5 और 12 को सिलेक्ट करते हैं, 12 और 5 को प्लस करने से 17 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि -7 लाना है। तो कभी भी दोनों के साथ अगर हम माइनस लगाएं या दोनों के साथ प्लस लगाएं तो कभी भी -7 नहीं आता। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर गलत है। तो फैक्टर हमारा 20 और 3 वाला ही होगा। आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो अब आपका जो सही वाला फैक्टर बना है वो -20 और 3 बना है। इसको आप यहाँ लिख लेंगे इसी तरह 5x की 2 माइनस 20xy, 3 वाला है 3xy माइनस 12y की पावर 2। इन दोनों में से आप कॉमन निकालें। क्या कॉमन है, 5x अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा x माइनस 5 for the 20y, और इन दोनों में से देखें 3y कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा x माइनस 4y। अब x माइनस 4y को आप एक बार लिख लें और 5x और 3y को आप एक बार लिख लें। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी उसने फैक्टराइजेशन दी हुई है 27x³ माइनस 1/x³ को हमने फैक्टराइज करना है। फार्मूला अप्लाई होगा वही जो मैंने अभी क्यूबिक वाला लगाया था। पार्ट नंबर इसका है ये 8, 27x³ माइनस 1/x³। तो इसको देखें पहले मैं कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये 27 को मैं लिख सकता हूँ 3x³ और माइनस 1/x³। तो क्यूबिक फार्मूला क्या था नेगेटिव की फॉर्म में जब हमने याद किया था, वो था x³ माइनस y³। पहले इन दोनों को आपने विदाउट पावर लिखना है, उसके बाद ये फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर लेना है, फिर इन दोनों को प्लस लगा के मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये सेकंड वाली टर्म का भी स्केयर लेना है। तो ये फार्मूला अब हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो देखिए ये फर्स्ट का क्यूब मैंने सेकंड का क्यूब है, तो पहले हम इन दोनों को विदाउट पावर लिखेंगे। 3x माइनस 1/x³, उसके सॉरी विदाउट पावर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म का स्केयर लेंगे यानी 3x², फिर माइनस है तो यहाँ हमेशा प्लस आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x 1/x, उसके बाद प्लस सेकंड वाली जो वैल्यू होगा उसका स्केयर ले रहे हैं और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लें। ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1/x, 3⁻², 9x², ये x कट ऑफ हो जाएगा, 3 1 3, और ये आएगा 1/x²। तो ये आपका रिजल्ट है। देखते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले तो ये याद रखेंगे दोनों, ये वाला आपका जो ऑप्शन है नेगेटिव होना चाहिए।
तो देखें ये आपके पास 3x माइनस 1/x नेगेटिव वाले ये दोनों हैं, इनमें से एक जो करेक्ट होगा वही होगा कि माइनस वाले फार्मूले में याद रखिएगा मिड टर्म के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट x³ + 5x + 6। अब देखें इस क्वेश्चन को देखें और जो मैंने आपको पहले MCQs कराया था इसको देखें, दोनों में डिफरेंस देखें। यहाँ पर प्लस का 5x + 6 है, यहाँ पे माइनस का 5x + 6 है। अब इसके और इसके फैक्टर्स में फ़र्क होगा, इसके भी आपने 6 के ही फैक्टर बनाने हैं, लेकिन कौन से बनेंगे 3 और 2 का। क्यों? इसलिए कि हमने दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लाना है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव 5 है तो इसके अंदर 3 2 द पॉजिटिव वाला साइन आएगा दोनों के साथ, तो इसको लिखेंगे x³ + 3x + 2x + 6। देखें 3 2 द 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है और इन दोनों को सॉल्व करने से ये आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लें। अब बच्चे बाजू का 6 और 1 का भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, और जब माइनस लगाएंगे 6 बनता -6 आएगा, इसका मतलब ये पेयर आपका गलत है। उस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कंडीशंस थी जो हमने पहले की थी, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर था, इसमें कोई नहीं है। इन दोनों में x कॉमन ले लें तो आपके पास x + 3 आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो आपके पास x + 3 आ जाएगा। देखिए अब x + 3 सेम है, इसको आप एक बार राइट कर लें, और ये जो आपके पास x + 2 है इसको एक बार राइट कर लें, तो ये जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 है, यहाँ पर आपके पास आएगा x + 3 और x + 2। सेकेंड ऑप्शन है 4a³ - 16, ये भी फैक्टराइज करना है हमने, ये भी बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 2 है 4a³ - 16, 4a³ - 6। सबसे पहले याद रखें जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है कोशिश करें कि उसमें अगर कुछ कॉमन है तो वो निकाल लें। देखिए इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन है, 4 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा a³ - 4 4 द 16। अब क्या होगा, ये 4 है, ये a² है और ये 2 की पावर 2 है, ये फार्मूला बन जाएगा। देखें फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव लिखेंगे a + 2 और एक दफ़ा इसको माइनस का लिखेंगे a - 2, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 4 × a + 2 और a - 2, 4 × a + 2 और a - 2। थर्ड पार्ट देखें बहुत इजी है, 4a³ + 4ab और यहाँ पे उसने एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी। कंप्लीट स्केयर करना है जी हमने इसको। कंप्लीट स्केयर करने के लिए मैंने अभी आपको मेथड सिखाया था, उसमें हम क्या करते थे, हम लिखते थे a² + 2ab + b²। अब हमने यहाँ पर ऐसी टर्म्स पुट करनी है जो इन दो वाली पहली वाली को सेटिस्फाई करेगी, खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या है 4a², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्केयर, तो ये 2a यहाँ आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने से 2 to the 4 a² आ रहा है, यहाँ 2a आएगा तो यहाँ पे भी 2a आएगा। अब देखें इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 to the 4a आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4ab, तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पर, 2 to the 4a के साथ b की कमी है, यहाँ b आएगा तो यहाँ पर भी b आएगा। इट्स मीन इसको कंप्लीट करने के लिए हमें b स्केयर की ज़रूरत है, तो इस वाली फिल इन द ब्लैंक्स में हम यहाँ पर b स्केयर लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देखें x² / y² - 2 + y² / x², ये भी आपके पास यही कंप्लीट स्केयर वाला फार्मूला है। पार्ट नंबर 4 x² / y² - 2 + y² / x², इसको देखें ये भी आपके पास ऐसा ही फार्मूला है। देखें इसको लिखेंगे a² - 2ab + b²। देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म x² y² को हम x/y का होल स्केयर लिख सकते हैं। अगर ये x/y का होल स्केयर है तो यहाँ पर भी x/y ही आएगा। ये y² / x² है तो ये y/x होगा, तो यहाँ पर भी हम y/x ही लिखेंगे। अब देखें जैसे हमारे पास a² - 2ab + b² वाला फार्मूला होता था तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इकट्ठा लिख के इसका होल का स्केयर लगाते थे, बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखेंगे और ये वाला सेंटर वाला a2 वाला जो हमारा फार्मूले का साइन होता है वो यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे x/y - y/x का होल स्केयर, तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया x/y - y/x का होल स्केयर, x/y - y/x का होल स्केयर। 5 पार्ट देखें x + y, ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये आपको फार्मूले जो हैं याद हो जाएंगे। ये फार्मूले ही हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन तो याद नहीं होती लेकिन फार्मूले याद होते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है ये किसी फार्मूले का पार्ट है। अब जिस बच्चे ने फार्मूला याद किए होंगे उसको फ़ौरन याद आ जाएगा कि हमने फार्मूला क्यूब वाला पढ़ा था। अभी पीछे हमने क्वेश्चन जो क्यूब वाले किए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ।
इस फार्मूले को देखें x की 3 माइनस वाई की 3, इस फार्मूले को देखें, एक और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखें x की 3 प्लस वाई की 3, इसको आप गौर से देखें, बिल्कुल यही फार्मूला है, ये x प्लस वाई, x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई 2 उसने यहाँ लिख के दिया हुआ है। तो जब ये चीज़ होगी तो ये किसके इक्वल आएगा, x3 प्लस वाई 3। तो यहाँ बस आपने डायरेक्ट लिख देना है x की 3 प्लस वाई की पावर 3, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब और सेकंड वाली वैल्यू का भी क्यूब। तो यहाँ आएगा x की 3 प्लस वाई की 3। फैक्टोर्ड फ्रॉम x4 माइनस 16, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है x की 4 माइनस 16 की। तो 6 पार्ट देखें, x की 4 माइनस 16, इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं x की 2 का होल स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर। देखें फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो हम इसको लिखते हैं एक बार प्लस का और एक बार इसको लिखते हैं माइनस का। देखिए अब आपके पास अगर a की 2 प्लस b की 2 आ जाए तो उसको कंप्लीट करने का फॉर्मूला कोई नहीं है, इसको आप एक दफ़ा प्लस या माइनस का नहीं लिख सकते। लेकिन अगर फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो एक बार आप इसको प्लस का और एक बार इसको आप माइनस का लिख सकते हैं। तो यही काम अब हम यहाँ कर लेंगे। तो x की 2 प्लस 4 को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे। x की 2 माइनस 2 की 2, यानी क्या आएगा, x की 2 प्लस 4, इसको लिखेंगे x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, x की 2 प्लस 4, x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ आएगा x की 2 प्लस 4 और x प्लस 2 एंड x माइनस 2। इस वाले क्वेश्चन को देखें, वो कहता है इफ़ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड के। ये अब आपके पास वो रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन आ गया। अगर वो कहता है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर हो तो k निकालें, अगर ये इसका फैक्टर है तो इट्स मीन इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, जितने भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं पेपरों में। यहाँ लिख लें इफ़ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px, तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लें, आपके पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x2 प्लस 2 kx, x की 2 प्लस 2 kx प्लस 8, ये आपके पास मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है देन हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ आप 2 पुट करें और इसको आप इक्वल टू 0 रिमाइंडर कर दें। क्यों, इसलिए कि इसका उसने कंडीशन दी कि इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है तो इट्स मीन इसका रिमाइंडर 0 होगा। अब देखें ये 2 की पावर 2 4 प्लस 2 टू द 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 और 4 को आप प्लस कर लें, 4k प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। अब 12 इधर प्लस का इक्वल के उधर जाकर क्या होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 4, 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो आपके पास x का आंसर क्या निकला, -3। तो ये आपका, सॉरी x नहीं है k है, k का आंसर क्या निकला, -3। तो यहाँ पर आप लिख दें k इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सब के सब आपने सॉल्व करने हैं, ये भी मैं 1 बाय 1 आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, ये आपका बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लास्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, यानी इसके अंदर आपके पास 2 फार्मूलाज बनेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि ये कैसे है। ये देखिए, ये आपके पास जो पहला हिस्सा है ये एक a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला, यानी a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 वाला फार्मूला बना रहा है। तो अब हम इसको यूज़ करके पहले ये फार्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाया था अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी करवाया। a की 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2, और ये जो 4y स्केयर है इसको आप फिलहाल साथ वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर x है तो इधर भी x आएगा और इधर भी x आएगा। 16 है तो इधर 4 का स्केयर बनेगा, इधर भी 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखें क्या इसको सॉल्व करने से ये चीज़ बनती है। देखें x की 2 4 की पावर 2 16, और इसको सॉल्व करें मिड आपको बताती होती है 4 टू द 8x, इसका मतलब आपने फैक्टर सही बनाया है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस दोनों ये जो स्केयर वाली वैल्यूज इनको इकट्ठा लिख के होल की पावर 2 लगा देंगे, और ये क्या है 4y की पावर 2, इसको मैं 2y की होल पावर 2 लिख सकता हूँ। अब आप देखें, अब आपके पास एक और फार्मूला था कि अगर आपके पास एक दफ़ा फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो उसको हम एक बार प्लस का और एक बार उसको हम माइनस का लिख देते हैं। ये देखें, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर है तो आप ऐसा करें कि एक बार x प्लस 4 प्लस 2y लिखें, एक बार इसको प्लस की फॉर्म में लिखें और एक बार इसको आप माइनस की फॉर्म में लिखें। तो ये बेटा आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
इस पार्ट में देखें ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, जो मैंने अभी ऊपर वाले फार्मूला में यूज़ किया बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा, लेकिन पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। 4 अगर कॉमन ले लें तो x की 2 माइनस 4 4 16 वाई स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको 4 को एक बार लिखें, ये जो आपके पास है ये x का होल स्केयर है और ये आपके पास 2y का होल स्केयर है। अब देखें फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर हो तो एक बार हम इसको x प्लस 2y प्लस का लिखेंगे और एक बार इसको हम x माइनस 2y लिखेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 है 9x की 2 प्लस 27x प्लस 8। अब देखें ये फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा क्वेश्चन है। ये हमने किए हैं, अभी हमने इसकी फैक्टराइजेशन सीखी है। 8 9 तक कर लें पहले। 8 9 तक 72 आ जाएगा। अब आपने 72 के वो सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं और उसके बाद उसमें से जो मुनासिब हैं वो आपने निकाल लेने हैं। उसको निकालने की सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब देखें सबसे पहले 72 लिख लें आप साइड पे। 72 के ऐसे 2 फैक्टर्स लिख रहे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप इसकी फैक्टराइजेशन खुद करें और फैक्टर बनाने का मैंने मेथड जो आपको सिखाया था वो आप यूज़ करें। इसके फैक्टर बनेंगे 24x और प्लस 3x प्लस 8। देखें 24 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 72 आएगा, लेकिन इनको प्लस करने से 27 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है दोनों में, उसके साथ साथ x कॉमन है। अगर हम 3x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 3 24 और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो कॉमन होगा ही, 3x प्लस 8 बच जाएगा। देखें ब्रैकेट में सेम आ गया, इसका मतलब आपका फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो 3x प्लस 8 को आप एक बार लिख लें और 3x प्लस 1 को आप एक बार लिख लें, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 4 देखें आप। पार्ट नंबर 4 में उसने लिखा है 1 माइनस 64 z की पावर 3। तो ये देखें ये फिर क्यूबिक फार्मूला जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया था वही यहाँ यूज़ होगा। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। ये 1 की पावर 3 है और ये 64 जो है ये आपके पास 4 की पावर 3 होता है, तो इसको लिखेंगे 4z की पावर 3। अब देखें आपके पास अगर a की 3 माइनस b की 3 हो तो क्या करते हैं? पहले हम इसको विदाउट पावर लिखते हैं और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको आप लिख लें विदाउट पावर 1 माइनस 4z। उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर, यानी पहले आप विदाउट पावर लिखते होते हैं, उसके बाद आप करते होते हैं फर्स्ट की वैल्यू का स्केयर, जो भी फर्स्ट वैल्यू उसका स्केयर लगाने के बाद फिर माइनस है तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर। ये हमारा मेथड होता है। तो इधर भी हम ऐसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर लगाएंगे, माइनस अगर यहाँ है तो प्लस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 1 और 4z का, उसके बाद फिर प्लस लगा के सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर ले लें 4z का होल स्केयर। अब देखें क्या आएगा 1 माइनस 4z, 1 का स्केयर 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4z, ये आ जाएगा 4 की पावर 2 16 z की पावर 2। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट भी बहुत आसान है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 8x की 3 माइनस 1 ओवर 27y की पावर 3। तो इसके ऊपर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो भी मैंने ऊपर इस क्वेश्चन में यूज़ किया है, लेकिन ये क्योंकि फ्रैक्शन में है इसलिए इसको मैं करवा देता हूँ। पहले इसको हम होल का क्यूब लिख लेते हैं 2x की पावर 3 माइनस 1 ओवर 3y की पावर 3। अब देखें ये फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों को विदाउट पावर लिख लें, इसको लिखें 2x माइनस 1 ओवर 3y। उसके बाद जो फर्स्ट वाली वैल्यू उसका स्केयर लगाएं 2x की पावर 2। फिर आप क्या करें? प्लस, यहाँ माइनस है तो हमेशा सेकंड यहाँ पे सेकंड टर्म में प्लस आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 2x और 1/3y का प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद फिर आप प्लस लगा के सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर लगाएं यानी 1/3y का स्केयर। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ गया 2x 1 ओवर 3y और 2 की पावर 2 4x की पावर 2। 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x बाय 3y प्लस 1 ओवर 3 का स्केयर 9y की पावर 2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। 6 पार्ट भी बहुत आसान है। 2y की 2 प्लस 5y माइनस 3। देखिए ये भी आप थोड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह के फैक्टर बनेंगे 6 वाले जैसे हमने किए थे, तो ये बहुत ध्यान से करना है। देखिए सबसे पहले आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है, -6 इसके आपके पास इसका प्रोडक्ट आया। अब -6 के ऐसे दो पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करूँ तो पॉजिटिव 5 आए। अब देखें यहाँ पे अब कैसा क्वेश्चन है कि प्लस माइनस करने से आपके पास पॉजिटिव 5 आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट -6 होना चाहिए। अगर दो ऐसे नंबर हों कि उनका प्रोडक्ट माइनस में आ रहा हो तो इट्स मीन दोनों के साथ किसी एक के साथ माइनस का साइन होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी एक के साथ माइनस का साइन होगा तभी मल्टीप्लाई करने से -6 आता है। तो देखिए मैं पहले तो 6 के फैक्टर लिख लेता हूँ। एक 1/1 मल्टीप्लाई 6 है और एक 3 मल्टीप्लाई 2 है। अब देखें अगर मैं 3 और 2 यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ 3 और 2।
3 और 2 अगर यूज़ करता हूँ तो मुझे नेगेटिव लाने के लिए किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। बड़े साहब बड़े के साथ तो नहीं लगाऊंगा, स्मॉल के साथ लगाना पड़ेगा। अब 3 टू द -6 तो आता है, लेकिन 3 में से 2 जाए तो +1 आता है, 5 नहीं आता। इसका मतलब ये फैक्टर आपका गलत है। ये 1 और 6 वाला फैक्टर यूज़ करेंगे आप। अब साइन कैसे लगाना है, माइनस लाना है और यहाँ पॉजिटिव लाना है। तो ये वाला जो आपको साइन होता है ये हेल्प करता है। पॉजिटिव लाने इसका मतलब बड़े वाले के साथ प्लस लगेगा और छोटे वाले के साथ माइनस लगेगा। तो ये इसके करेक्ट फैक्टर हैं। 2y स्केयर -y लिखें, 1y यानी y और फिर 6y -3। देखें आप इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5y आएगा। इन दोनों में से आप y कॉमन ले लें, आपके पास बच जाएगा 2y -1। इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लें, 3 टू द 6 यानी 2y -1। अब देखें ब्रैकेट में सेम आ गए, इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक थे। अब ब्रैकेट वालों को इकट्ठा लिख लें, 2y -1 और ब्रैकेट के बाहर वाले यानी y + 3 एक दफ़ा लिख लें और ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 देखें आप। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में। x3 + x2 -4x -4। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए जो हमने 5.4 में मेथड यूज़ किया था वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको हम और तरीके से कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में मेरे पास x2 कॉमन है। अगर x2 कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, x + 1। और इन दोनों में देखें 4 कॉमन है, -4 बाहर आया तो x और ये साइन चेंज होकर x + 1। अब देखें ब्रैकेट में आपके पास टर्म सेम आ गई, इनको आप कॉमन निकाल के एक बार लिख लें और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला x2 -4 था इसको आप एक बार लिख लें। अब देखें ये चीज़ दोबारा सॉल्व हो रही है। एक तो आप x + 1 लिखें, इसको देखें x2 -4 यानी 2 की पावर 2 है। अगर ये 2 की पावर 2 है तो इसको हम एक बार प्लस का लिख लेंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिख लेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 देखें, ये आपके पास पार्ट नंबर 7 था, अब पार्ट नंबर 8 कर रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या है, 25 m2 n2 + 10 mn + 1। इसको कंप्लीट फार्मूला बनाना है। देखिए ये आपके पास फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, a2 + 2 ab + b की पावर 2। 25 mn यानी 5 mn का होल स्क्वायर होगा। अगर यहाँ 5 mn आएगा तो यहाँ पर भी 5 mn आएगा। ये 1 है, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा। अब इसको जब कंप्लीट करते थे तो क्या करते थे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखते थे, यानी होल स्क्वायर वाली, यानी 5 mn + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9 है। 1 - 12 pq + 36 p की पावर 2 q की पावर 2। यही वाला फॉर्म लगेगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में लगेगा। a2 - 2 a b + b की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, 1 की पावर 2 है। यहाँ अगर 1 आएगा तो यहाँ भी 1। ये 1 की पावर 2 लिखी भी नहीं है, ये 1 पर पावर 2 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। ये 36 pq यानी 36 6 का स्क्वायर है, 6 pq आएगा। अगर यहाँ 6 pq आएगा तो यहाँ पे भी 6 pq आएगा। और चेक करने का भी तरीका बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ये आएगा 6 टू द 12 pq। बिल्कुल ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है तो ये फर्स्ट वाली जो स्क्वायर का होल स्क्वायर वाली टर्म है ये, और ये लास्ट वाली, इन दोनों को आप इकट्ठा लिखें और इसका होल का स्क्वायर लगा दें। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो यूँ बेटा आपकी एक्सरसाइज 5 की रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आप लोगों का पूरा यूनिट करवा दिया है। चैप्टर 5 की जो रिव्यू मैंने आपको करवाई है, मैंने एक एक पार्ट अलग अलग आपको सॉल्व करके समझाया है। ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 पे होगा। अल्लाह हाफिज़।